हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और हम लोग भी सभी अच्छे हैं। यहाँ पे चिड़िया बैठी है, ऊपर चिल्ला रही है। और हम मैं अभी जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। तो आलू पालक बनाऊँगी और बच्चे चले गए हैं स्कूल। और मैं ये देखो पिन इसमें गले में लगा के रखी हूँ। तो चलिए, मैं अभी बनाने जा रही हूँ खाना और बच्चों का टिफ़िन भी पैक करना है मुझे। तो फ्रिज में देखती हूँ मैं, आलू तो है और पालक है। उसके अलावा फिर ये है। तो ये बनेगा शाम को। और सुरजना फली बनेगी शाम को। अभी मैं बनाऊंगी पालक आलू। तो चलिए, मैं पहले बना लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ और फिर मेरा काम हो जाएगा शुरू। और कल थोड़ी बारीक बारीक सा ऐसा पानी गिरा था, तो ज़्यादा नहीं गिरा। पर परसों और उससे पहले 2 दिन लगातार बारिश हुई, तो मेरी भी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। मतलब सर्दी जुकाम जैसा ना, जैसे गला खराश आ जाती है, तो बस वही हुआ था। अभी ठीक है, गर्म पानी पी रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड, टिफ़िन बना लेती, फिर मिलती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में और बच्चे चले गए स्कूल, तो मैं खाना वगैरह सब बना ली थी। और आप लोगों ने सुन ही लिया कि खाने में मैं क्या बनाई हूँ। तो खाने में आलू पालक बनाई थी और उसके बाद फिर मैं सोच रही थी कि लाली खाता नहीं है आलू पालक, तो खाता है लेकिन बहुत ही कम खाता है, तो उसको पसंद नहीं आता है आलू। तो इसीलिए सब्ज़ी बेचने वाला आया था, तो गिलकी ले लिए थे। तो गिलकी की सब्ज़ी भी मैंने थोड़ी सी बना दी थी टिफ़िन के लिए। तो वही सब बनाई थी। और डेली का ये काम रहता है ना, तो इसीलिए मैं शूट नहीं करती हूँ सुबह सुबह, क्योंकि इतनी जल्दी पड़ी रहती है ना, इतनी हाई बाप रहती है कि बच्चों को फटाफट से रेडी करना होता है, फिर नाश्ता कराना होता है, इनको दूध पिलाना होता है। ये सब करके देना पड़ता ना, तभी वो नहीं तो खुद से अगर वो कर ले तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ये खुद से करते नहीं हैं। उनको नाश्ते के लिए तो बोलना ही पड़ता है, 10 बार बोलेंगे तब जाके वो दूध पियेंगे, या तो फिर एक पराठा खाएंगे या ऐसा कुछ। तो मैं आटा लगा के पहले रख लेती हूँ, और इनको खाना रहता है तो मैं पराठे डाल देती हूँ, या तो फिर थूली या सेवइयाँ बना लेती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, शूट नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत भगदड़ मची रहती है एकदम सुबह सुबह वाली ना, तो इसीलिए। तो बस उसके बाद वो स्कूल चले गए, मेरा टिफ़िन वगैरह सब बन गया था। तो मैं आ गई फिर किचन में काम करने के लिए। तो बस जब तक किचन में ये सब सारा काम नहीं होता ना, साफ़ सफाई का, तब तक बिल्कुल भी मन नहीं लगता दूसरे कामों में। और फालतू किचन ऐसा छोड़ के फालतू बैठे रहना, वो भी अच्छा नहीं लगता। तो जब तक साफ़ नहीं होता तब तक अच्छा ही नहीं लगता। तो इसीलिए फटाफट से मैं ये कर लूँगी। और सबसे ज़्यादा तो हाउसवाइफ का यही काम होता है, किचन समेटना, किचन में खाना बनाना। तो यही सब होता है, डेली रूटीन का रहता है। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ क्या ही बताऊँ, लेकिन फिर भी मैं जो भी शूट करती हूँ ना, तो मैं फिर आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए। तो यहाँ मैं बर्तन धुल लूँगी, और यहाँ पे मेरा हो गया है साबुन ख़त्म, तो मैं उसको डाल लूँगी। अभी बर्तन धोने तक का है मेरे पास, तो उसको मैं ख़त्म कर दूँगी। उसके बाद फिर मैं वहाँ पे भी बर्तन डाल दूँगी। तो यहाँ पे बस मैं ये चूल्हे के जो भी सामान था वो सारा धो रही थी। और बर्तन मेरे पास थोड़े से ही थे, क्योंकि रात में साफ़ करके रख देते हैं ना, तो फिर सुबह में इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। तो बस सब्ज़ी वगैरह मैंने कटोरे में निकाल के रख दिया है, और बाकी के फिर बर्तन में धो लूँगी। तो फिर ये बाद में फिर बच्चे आ जाएंगे ना, उसके बाद फिर से बर्तन इकट्ठे होने लग जाएंगे। बच्चा कुछ भी, रोटी भी रखेगा तब भी धोने के लिए रख देगा, गिलास पकड़ेगा तब भी धोने के लिए रख देगा, तो फिर वो शाम को फिर से इकट्ठे हो जाते, तो वो धोने ही पड़ते। तो वो बर्तन में अगर ज़्यादा इकट्ठे हो जाते तो मैं 4 बजे के बाद धोती हूँ, नहीं तो फिर बाद में फिर मैं शाम का खाने के बाद धोती हूँ। तो
बस यहाँ पे मैं ये इसको अच्छे से फटाफट से धो लूँगी। और उसके बाद फिर मुझे कपड़े भी मैंने बहुत सारे डुबा के रखे हैं, तो नल आएगा तो वैसे ही मैं पानी पीने का भर लूँगी और उसके बाद फिर मैं कपड़े धो लूँगी। देखती हूँ, पहले कपड़े धोऊँगी नहाऊँगी पता नहीं, क्योंकि मैं क्या करती हूँ कभी कभी नल का इंतज़ार करने में ऐसी बैठी रहती हूँ, मतलब बिना नहाए काम करती रहती हूँ। तो फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, मैं नहा लेती, तो कभी नहा लेती कभी नहीं भी नहाती हूँ ऐसे। तो यहाँ पे मैं कपड़े जो डुबा के रखी हूँ उसको मैं बाद में धो लूँगी, या तो फिर पहले भी धो लूँगी। तो देखती हूँ, मैं अगर वीडियो बना पाई तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं धो ली हूँ, बर्तन मेरे हो गए हैं आधे, तो ज़्यादा नहीं थे, कम ही थे, तो कोई नहीं। और बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते ना तो बहुत परेशान हो जाती है ऐसा लगता है, क्योंकि कभी कभी होता है ना, जैसे बाहर जा रहे हैं कहीं, तो मैं पिछले व्लॉग में दिखाई थी जब मैं शादी के लिए चली गई थी, उस टाइम पे मेरा बच्चे वगैरह सब घर पे थे, तो बच्चों का खाना पीना हो गया, उसके बाद फिर बर्तन इकट्ठे होते रहे। तो उस दिन मैं आई थी, तो आने के बाद में फिर मैं खिचड़ी वगैरह बना ली थी और फिर खा के हम लोग सो गए थे। थकी थी तो मैं कर ही नहीं थी, तो फिर मॉर्निंग में मुझे करना पड़ा था, तो बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे। और पूरा किचन का ये स्लैब पूरा गंदा भी हो जाता है एक ही दिन में। अगर हम 2 टाइम अगर साफ़ नहीं करें ना तो फिर बहुत ही ख़राब हालत हो जाती है किचन की। तो वो तो एक हाउसवाइफ को ही पता होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई काम करने वाला है, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बच्चे चले जाते हैं स्कूल, में ही रहती हूँ तो मैं ही सारा कुछ काम करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, मैं मिलती हूँ, ये काम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आप सबसे मिलती हूँ मैं। तो फ्रेंड, किचन हो गया है मेरा साफ़ और कपड़े डुबा के रखी हूँ, तो मैं अभी जाऊँगी नहाने के लिए, और नहाने के बाद फिर कपड़े धोऊँगी। और मैं आप लोगों को बताती हूँ, देखो बेटू और हम लोग कल बनाए थे सीनरी, मतलब फ़ोटो वगैरह कलर करके बनाए थे हम लोग कल। तो वो मैं बाकी सब बाद में बताऊँगी, अभी तो मेरा ये सूख रहा था इसीलिए यहाँ पे रखा था, तो ये मैं बताती हूँ। और कहाँ रखा है मेरा, अरे बाप रे, ये तो पूरा क्या हो गया है, चिपक गया है। तो ये लाइट आ रही शायद ना। तो यहाँ पे एक गर्ल्स बनाना है बीच में, जहाँ पे ये ऑरेंज शेड दिख रहा ना वहाँ पे। तो अभी बस वही बाकी है। बाकी ऐसे ही हम लोग कंपटीशन कर रहे थे, बेटू बोलती मेरे साथ बना के देखो मम्मी, तो ये वाला बनाई थी मैं, और एक ये वाला बनाई थी छोटा सा, देख लीजिए बहुत सुंदर लग रहा था। ये भी है, दिख रहा है ना, ये वाला बनाई थी। और एक और बनाई थी, इसका पेज पलट गया है। ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया था, इसमें मेरे को भी खुद को भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या है। बनाया तो अच्छे से, लेकिन अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसा क्या बना है, तो आप लोग देख के बताना। और ये वाला मैं बनाई हूँ, इसको बेटू देखी नहीं है, तो ये वाला देख के देखते हैं वो क्या बोलती है। और उसके मैं बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि वो अपनी जगह पे रख के गई है, तो मैं उसको नहीं निकाल सकती, नहीं तो फिर वो बोलेगी कि मम्मी मेरा पूरा सामान फैला दी है। तो अभी गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, काम करके आई ना, और झाड़ू कर दी, पोछा नहीं करी हूँ मैं, पोछा लगाना बाकी है। तो मैं सोच रही थी पहले मैं पोछा लगा देती हूँ, फिर मैं जाती हूँ नहाने के लिए, उसके बाद फिर मेरे को कपड़े भी धोना है। ये यहाँ पे पंखा वगैरह चलाते हैं ना, तो ये चिड़िया आ जाती है, फिर ऐसे में टकरा जाती है। एक बार टकरा गई थी, बड़ी मुश्किल से उसको बचाया, फिर भी आ जाती है ये। अभी मैं पंखा बंद करके रखी हूँ, क्योंकि अभी ये आना जाना, मैं किचन में काम करूँगी, पंखा इधर चालू रहेगा तो फिर ये टकरा जाएगी, इसलिए मैं बैठती हूँ यहाँ पे और पंखा चालू करती हूँ ना, तो इनको भगाती रहती हूँ, बस तभी हवा मिलती है। एक बार टकरा गई थी, तो उसको अच्छे से ढक के पानी पिला के और फिर खोले तो वो उड़ गई, वो अच्छी थी तो अच्छा लगा, इसलिए डर लगता है मेरे को, भगाती रहती हूँ। पर ये खुला रहता है ना, यहाँ पे गेट खुला रहता है, मैं अकेली रहती हूँ, तो
थोड़ा खुला रहने देती हूँ। बाकी काम करती रहती हूँ तो ज़्यादा मैं पंखे वगैरह नहीं चलाती हूँ। और फिर नहा के आती हूँ, फिर एक चीज़ दिखाती हूँ आप सबको। तो और मेरे गांव में कितनी बारिश हुई थी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरे गांव में यानी मेरे ससुराल में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी अभी 2 दिन पहले, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। देखना, बहुत ज़्यादा मेरे घर के आगे की साइड में इतना पानी बह रहा है ना। तो चलिए फ्रेंड, मैं पहले पोछा लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर नहा के मिलती हूँ। तो फ्रेंड ये देख लीजिए आप लोग कि ये मेरे ससुराल का वीडियो है, तो वहाँ से आया था, बताए थे। तो ये मेरे घर के इधर साइड में, आगे साइड में ही है। और इतनी बारिश हुई थी, देखो यहाँ एकदम पूरा ज़मीन में पूरा बारिश ही बारिश, और नदी की तरफ बहने लगी है रास्ते के ऊपर। बताओ, इतनी बारिश हुई यहाँ पे। एंड फ्रेंड फिर नल आ गया था, तो फिर मैं यहाँ पे पानी भरने के लिए आ गई थी। तो यहाँ पे मैं भर लेती हूँ पानी, और फिर भरने के बाद में फिर यहाँ पे मुझे कपड़े भी धोना है। तो यहाँ पे मैं पानी भर लेती हूँ डब्बे में, और बॉटल्स वगैरह सारी भर लूँगी मैं, क्योंकि खाने में भी यहाँ पे यूज़ होता है ना पानी। तो बॉटल्स बहुत सारी है, तो मैं वो बस सारी भर लेती हूँ और फिर अंदर ला के रख लेती हूँ। तो खाने में भी यूज़ करते हैं, और अभी जैसे गर्मी भी होती है तो फ्रिज में भी मैं रखती हूँ पानी। तो वैसे मैं बहुत कम रखती हूँ, ज़्यादा नहीं रखती हूँ, क्योंकि मौसम बीच बीच में एकदम ठंडा हो जाता है, फिर गर्मी होने लग जाती, फिर ठंडा होता, फिर गर्मी होती। तो जब ज़्यादा ही गर्मी लगती तभी मैं रखती हूँ, बाकी मैं कम रखती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे पीते हैं तो फिर सर्दी खांसी का डर लगा रहता ना, स्कूल जाते रहते हैं इसीलिए। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने रख दिया है, और उसके बाद फिर मैं कपड़े धो ली थी। तो मैं वीडियो नहीं बनाई थी, तो यही सारे कपड़े हाथ से धो रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे अभी मशीन नहीं लगी है ना, तो सारे हाथ से ही धोती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जो भी मेरे चैनल पे नया है प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। और मैं अब मिल रही हूँ सीधे शाम को। तो यहाँ पे ये दूध रखा था 1 लीटर इतना, तो इसको मैं गरम कर लेती हूँ, और फिर मैं इसका दही जमाने के लिए रख दूँगी, क्योंकि कल मुझे ये काम आएगा। तो अभी मैं उसको दही जमा दूँगी और रख दूँगी। तो ठीक है फ्रेंड, फिर मिलती हूँ मैं आप सबको अच्छे से नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।